नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज का दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। आज हम उनकी कहानी और उनके महत्व को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें डर से लड़कर जीतने का साहस देती है। कहते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन हमारे शरीर में एक ऐसी खास ऊर्जा जागती है जो हर तरह के डर को खत्म कर सकती है। तो चलिए आज जानते हैं माँ चंद्रघंटा की वो अद्भुत कथा जो भय को वीरता में बदल देती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन ही क्यों होती है। इसके पीछे ना कुछ बहुत गहरे आध्यात्मिक कारण हैं जिन्हें अब हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, इसका एक सीधा कनेक्शन हमारे शरीर से है। नवरात्रि के पहले 2 दिनों के बाद तीसरे दिन की पूजा का पूरा फोकस होता है मणिपुर चक्र पर। यह हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विल पावर का सेंटर है और माँ चंद्रघंटा की उपासना सीधे इसी एनर्जी सेंटर को जगाती है, जिससे इंसान के अंदर का डर खत्म होने लगता है। और यहाँ से ना ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले 2 दिन शांति और तपस्या के थे, जैसा कि हमने माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में देखा था। लेकिन तीसरा दिन ये शक्ति और एक्शन का दिन है। ये दिन हमें सिखाता है कि बुराई से लड़ने के लिए शांति के साथ साथ शक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब सुनते हैं देवी के इस रूप से जुड़ी वो अद्भुत कथा। और ये कहानी जुड़ी है उनके विवाह के समय से। जरा कल्पना कीजिए, राजा हिमालय के घर पर शादी का जश्न है और तभी भगवान शिव अपनी बारात लेकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये कोई मामूली बारात नहीं थी। ये भूतों, प्रेतों और अजीबो-गरीब गणों से भरी हुई थी। पूरे माहौल में एकदम से एक अजीब सा तनाव फैल गया। इस डरावने नज़ारे को देखकर हर कोई, यहाँ तक कि देवी पार्वती का अपना परिवार भी डर और घबराहट से भर गया। वहाँ पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल था। और बस यही वो पल था जब पूरी कहानी बदल जाती है। जब पार्वती ने देखा कि उनके परिवार वाले डरे हुए हैं, तो उन्होंने स्थिति को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और उन्होंने फौरन अपना रूप बदला और वो बन गई शक्तिशाली देवी चंद्रघंटा। उनका ये स्वरूप भव्य भी था और रौद्र भी। उनका रंग सोने की तरह चमक रहा था। उनकी 10 भुजाएं थी और हर हाथ में एक शस्त्र था। और सबसे खास बात, उनके माथे पर घंटे के आकार का एक अर्धचंद्र था, जिससे उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा ने तब 2 काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने घंटे से ऐसी भयानक ध्वनि निकाली कि जितने भी उपद्रवी राक्षस और भूत प्रेत थे, सब डरकर भाग गए। और फिर उन्होंने बहुत ही शांति से भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनके परिवार के लिए एक सुंदर दूल्हे का रूप धारण कर लें। और ये पंक्ति देवी के इस रूप का सार है। अपनों के लिए कोमल, दुश्मनों के लिए काल। वो अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए कोमल हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए वो काल के समान हैं। ये शांति और वीरता का एक बेहतरीन संतुलन है। कथा के बाद अब समझते हैं पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंग, स्वरूप, रंग और भोग। तो देखिए, उनका वाहन सिंह है जो शक्ति का प्रतीक है। इस दिन का शुभ रंग ग्रे माना जाता है, जो दुश्मनों पर जीत और साहस को दिखाता है। और मान्यता है कि माँ को दूध या खीर का भोग लगाने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और अंत में चलिए देखते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, यानी क्या करें और क्या न करें। तो जरूरी बातों में पूजा के दौरान घंटी बजाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे उनके नाम से जुड़ा है। आज का दिन अपने किसी डर का सामना करने का संकल्प लेने के लिए भी सबसे अच्छा है। और सावधानियों में घर में एक पॉजिटिव और शक्तिशाली माहौल बनाए रखना जरूरी है। ये वीरता का दिन है, इसलिए उदासी या कमजोरी दिखाने से बचना चाहिए। तो आज की ये प्रस्तुति इसी एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त होती है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति डर को खत्म करने में है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने भीतर की किस कमजोरी को इस नवरात्रि में साहस और वीरता में बदलना चाहेंगे।